हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे रिलेशन के बाद। काफ़ी सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं कि रिलेशन के बाद हस्बैंड के स्पर्म अंदर ही नहीं रहते हैं, तो मेरी प्रेगनेंसी कहाँ से रुकेगी। जैसे ही रिलेशन ख़त्म करते हैं, हस्बैंड हमसे जैसे दूर होते हैं, सब लिक्विड बाहर आ जाता है। अब आपके वीडियोस देखे मैडम, आप बोलते हैं 10 मिनट के बाद बाहर आए तो नॉर्मल है, लेकिन हमारा तो जैसे ही रिलेशन ख़त्म होता तुरंत ही सब बाहर आ जाते हैं। और हमारे घर के बड़े लोग बोलते हैं कि यदि स्पर्म बाहर आ जाएगा तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। तो कहीं हद तक ये सच भी है कि यदि हस्बैंड के स्पर्म अंदर रिटेन नहीं कर पाएंगे तो वो वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब तक कैसे जाएंगे। जनरली रिलेशन के बाद हस्बैंड का लिक्विड यहाँ पर डिस्चार्ज होता है, फिर हस्बैंड के स्पर्म को वहाँ से ऊपर तक यहाँ फेलोपियन ट्यूब तक जर्नी करनी पड़ती है। यहाँ पर यदि आपको इन्फेक्शन की दिक्कत रहती है तो हस्बैंड के स्पर्म मर जाते हैं, ऊपर तक नहीं जा पाते। आपको यहाँ पे बच्चेदानी का मुख बंद होता है तो वो ऊपर तक नहीं जा पाते, वो तो दूसरे रीज़न है। लेकिन जैसे ही रिलेशन ख़त्म होता है, हस्बैंड क्या लिक्विड अंदर रिटेन करता है, वो अंदर जाने के बाद लिक्विफाई होता है, उसके बाद जाके उस स्पर्म ऊपर तक जा पाते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड का जो लिक्विड रहेगा नहीं, वो तुरंत ही बाहर आ जाएगा। उसका एक कारण ये भी होता है कि कभी कभी रिलेशन के बाद तुरंत ही वाइफ को वहाँ पर इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं, तो ये पार्ट जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा और सब लिक्विड बाहर आ जाएगा। एक ये भी रीज़न होता है। और कभी कभी दूसरा रीज़न ये भी रहता है कि रिलेशन के बाद आपका खुद का भी जो लिक्विड रहता है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड का रहता है, वाइफ का भी जब वो रिलेशन के दौरान एक्साइटेड होती है तब वहाँ पे उनका भी लिक्विड डिस्चार्ज होता है। अब वो भी उसके साथ बाहर आएगा, तो जो डिस्चार्ज होता है सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड का है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर यदि हस्बैंड का जो डिस्चार्ज होगा वो रिटेन करना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम आपको 2 टिप्स बता रहे हैं। यदि वो 2 टिप्स आप फॉलो कर लेंगे तो वो अंदर रहेगा भी, ऊपर तक जाने के चांस भी बढ़ जाएंगे। एक तो सबसे पहला, जब आप रिलेशन रखते हैं तब वहाँ पे कमर के नीचे, वाइफ की कमर के नीचे तकिया रखना है। अब ऐसे ही आप रिलेशन रखते हैं तो आप इसकी इस तरह की पोजीशन में रहेगा आपका जो पार्ट है। अब नीचे तकिया रखेंगे तो पोजीशन थोड़ी ऊपर की तरफ हो जाएगी, आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। तो थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो तुरंत बाहर ना आए। जो आप बोलते हैं कि जैसे ही हस्बैंड दूर होते हैं तुरंत ही साथ में ही सब बाहर आ जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे दूसरा है कि आप थोड़ा सा तकिया रखेंगे तो लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो वहाँ पे ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपको डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि यूट्रस की पोजीशन सही नहीं है और उसके लिए आईयूआई करना पड़ेगा, तो तकिया रखने से उस चीज़ में भी आराम मिलेगा आपको। यदि आपकी यूट्रस की पोजीशन कभी कभी रिट्रोवर्टेड या फिर रिट्रोफ्लेक्स्ड हो जाती है तो भी हस्बैंड के स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पाते, तो यदि तकिया रखेंगे तो यूट्रस की पोजीशन और अच्छी होगी। यहाँ हमने जैसे बताया था, ये यहाँ पे लिक्विड होता है और यहाँ पे बच्चेदानी का मुख होता है, वो एक दूसरे के इस तरह से ही रहेंगे, दोनों इस तरह से, तो तुरंत ही वो ऊपर जा पाए। यदि यूट्रस की पोजीशन बदल जाती है तो वो इस तरह से हो जाता है, तो वो नहीं जा पाता है ऊपर। तो तकिया रखने से वो दोनों इस तरह से पोजीशन में आ जाएंगे कि हस्बैंड का स्पर्म ऊपर तुरंत ही चला जाएगा। तो एक तो रिलेशन के दौरान रखते समय आपको तकिया रखना है, फिर रिलेशन जैसे ख़त्म हो तुरंत पैर नीचे नहीं करना है, पैर ऊपर रख के आपको 10 मिनट सोते रहना है। लेग अप होल्ड पोजीशन कहते हैं, तो उसके लिए आप पिलो तब निकाल सकते हैं। तो यदि पैर ऊपर रखने के लिए आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, चेयर या स्टूल का सहारा ले सकते हैं। तो एक कमर के नीचे तकिया रखिए, बाद में 10 मिनट लेग अप होल्ड पोजीशन ट्राई करना है। 10 ही मिनट, ज़्यादा करने से कमर दर्द होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। 10 मिनट के बाद पैर नीचे रख के आराम से जिस भी पोजीशन में, करवट लेके या सीधा, जिस भी पोजीशन में सोना चाहे वो सो सकते हैं। दूसरी गलती ये करते पेशेंट के, जैसे ही रिलेशन खत्म हो तुरंत ही टॉयलेट के लिए चले जाते। कभी कभी इन्फेक्शन के चलते जलन वगैरह होती है तो वॉश करने के लिए चले जाते हैं। कभी कभी यूरिन का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि जाना पड़ता है। तो एक ये नियम है कि जब भी रिलेशन रखो, रिलेशन रखने के तुरंत पहले यूरिन पास करना ज़रूरी है। तो रिलेशन के दौरान भी आपको दर्द नहीं होगा और रिलेशन खत्म होने के तुरंत आपको अर्ज नहीं आएगी यूरिन जाने के लिए। और रिलेशन के आधे घंटे बाद आप यूरिन के लिए जा सकते हैं। और दूसरा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बोलते हैं कि रात में कभी हस्बैंड की नाइट ड्यूटी रहती है
कभी थकान इतनी रहती है कि रिलेशन रात में मन नहीं करता, और सुबह में या दोपहर में रिलेशन रखने के लिए जब हम पेशेंट को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि फिर मैं घर का काम करती हूँ तो लिक्विड सब बाहर आ जाता है। तो वहाँ भी सेम नियम लागू पड़ता है कि आधे घंटे बाद आप नॉर्मल रूटीन काम कर सकते हैं। यदि जॉब करते हैं तो जॉब पे भी जा सकते हैं, ट्रैवलिंग वगैरह भी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो सुबह में रिलेशन रखो या दोपहर में रखो या रात में रखो, आधे घंटे बाद आप उठ के जो भी नॉर्मल रूटीन काम करना चाहे कर सकते हैं, यूरिन के लिए जाना चाहे जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेशन के बाद सब बाहर आ जाता है, तो उसमें दो ही चीज़ें करनी है। जब रिलेशन रखो तब कमर के नीचे तकिया रखो ताकि ये एंगल थोड़ा बदल जाए, और रिलेशन के बाद 10 मिनट लेग अप होल्ड पोजीशन ट्राई करो। आधे घंटे तक वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाद में आप पार्ट को क्लीन भी कर सकते हैं, यूरिन भी पास कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत आ रही है आपको, यदि हमने जैसे बताया आपके बच्चेदानी का मुख नहीं खुल रहा है, या हस्बैंड के रिपोर्ट में दिक्कत है, या यूट्रस की पोजीशन ठीक नहीं, किसी भी रीज़न से IUI बोला, ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पे फीडबैक्स देख सकते हैं कितनी ईजीली कितनी अच्छे से हस्बैंड के रिपोर्ट ठीक हो जाते हैं, वाइफ के सब रिपोर्ट। चाहे आपकी ट्यूब बंद हो, सिस्ट हो, या फिर AMH हाई हो, लो हो, किसी भी रीज़न में आपको IUI IVF सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है। फीडबैक्स देख सकते हैं आप। तो आप हमारे हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। हम आनंद में गुजरात में रहते हैं, आप आ सकते हैं। आना नहीं चाहे तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है, उस पर आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ऐसे ही नई नई टिप्स आपके लिए हम लाते रहेंगे। फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।